हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इन दिस लेक्चर हम लोग देखेंगे वी विल मेनली डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन द न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग एज द हेडिंग इज इंडिकेटेड. So by solving all these numerical we are much more confident about the Newton laws of cooling, as I have already told you that it may be happen while seeing the lecture of theories, some concept are making you confused, but when you are going to solve this question, then you have already know that what is the logic behind the theory. आर यू अंडरस्टैंड? कहने का मतलब आपको हो सकता है कि थियरी में कुछ परसेंट समझ में आया हो, कुछ परसेंट कंफ्यूजन क्रिएट कर गया हो. जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में हम आपको फील करवाने की कोशिश करेंगे कि जो थियरी में बताया गया था वो कैसे कैसे सही है. तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए. अ बॉडी कूल डाउन फ्रॉम, पहले वो क्वेश्चन से पहले मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूं. ये जो था टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन टी इज इक्वल टू के टी बी, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल अपॉन में 2 माइनस टी एस. ये फॉर्मूला जहाँ कहीं भी हमें यूज होगा वहाँ हम लोग कर लेंगे. लिखिए क्वेश्चन. अ बॉडी कूल डाउन फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस in a 5 minute and to 40 degree Celsius in another 8 minute. Find the temperature of the surrounding. What it is given? 50 डिग्री सेल्सियस गिवन लिख दूं. 50 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस हो रहा है 5 मिनट में. फिर 45 से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ 8 मिनट में. टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पूछा है. वीडियो को पॉज करो, 1 से 2 मिनट लो और कर डालो, या मैं करके ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा. तो देखिए, कुछ नहीं, मुझे वो मालूम है तो क्या करूं, ये लिख दूं, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. तो T इनिशियल माइनस T फाइनल, पहले यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 45 अपॉन में T कितना हुआ 5 इज इक्वल टू K. इन दोनों का लिख ही दे रहा हूं. 50 प्लस 45 अपॉन में 2 माइनस TS. एक तो इक्वेशन ये बनेगा. एक्चुअली ध्यान से सुन, इसमें कितने वेरिएबल है? 1 2. कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल. तो कितना इक्वेशन चाहिए? 2. ये हमेशा याद रखेंगे. 2 वेरिएबल है तो कितना इक्वेशन चाहिए? 2. तो एक इक्वेशन तो ये बन गया, और एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा. क्या बनेगा? 45 माइनस 40 अपॉन में 8 इज इक्वल टू के 45 प्लस 40 अपॉन में 2 माइनस TS. टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग तो चेंज होगा नहीं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं. तो आप लोग क्या करो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डिवाइड कर दो. एक में करके दिखा रहा हूं, फिर बार बार आप लोग अपने से करिएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन 8. तो देखो 5 अपॉन 5 अपॉन में 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू के. ये कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 85 अपॉन 2. तो 85 अपॉन 2 का कितना हो जाएगा? 85 अपॉन 2. तो ये कितना हो जाएगा? या तो ये ऐसा ही रहने दो ना, 85 अपॉन 2 माइनस TS अपॉन में K. और ये हो जाएगा, सॉरी ये 95 होगा क्या? 5 4 9 95, सॉरी इट्स माय मिस्टेक. 95 ये हो जाएगा 85 अपॉन 2 माइनस TS. K से K कैंसल हो गया,
5 से 5 कैंसल, तो ये हो जाएगा 8/5 इज इक्वल टू 95/2 अपॉन में 2/85 माइनस 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा 8/85 माइनस 2 इज इक्वल टू 5/95 माइनस 2 इसको सॉल्व करोगे तो मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 8×8 = 64, 680 माइनस 16 इज इक्वल टू 5×5 = 25, 5×9 = 45 और 2 47 माइनस 10 इसको सॉल्व करोगे तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, किसी को किधर ले जाओ, 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इक्वल टू 680 माइनस 475, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 में से 0, ये हो जाएगा 1, 105 सॉरी 5 नहीं होगा, ये हो जाएगा 205। इसको सॉल्व करोगे तो टीएस की वैल्यू आ जाएगी 6×3 = 18, 6×4 = 24, 34 पॉइंट, मैं लिख दूं देख के, 34.2 डिग्री सेल्सियस। सर आपने 2 इक्वेशन क्यों बनाया? क्योंकि बेटा एक्स में एक के वेरिएबल है और टीएस वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मैथमेटिक्स, इसलिए मैंने किया। अच्छा सर एक काम करते हैं, यहां से के की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप, मैं बता रहा हूं ना, मैथमेटिक्स के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपको सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सेम आएगा, इसमें कोई दो या राय वाली बात नहीं है। मुझे ये इजी लगा इसलिए ये बताया। आपका मन कर रहा है तो यहां से के की वैल्यू निकालिए, के की वैल्यू यहां से निकल जाएगा और वो उसको पुट कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा ना। कोई भी करिए, आपको आना चाहिए। मिटाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये गलती से मिट गया है, इसी का तो काम है। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। If temperature of the surrounding is 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस हो रहा है 10 मिनट में, और फिर 36 से मान लो TB आया, या X मान ले, X डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में, देन X is greater than 32 डिग्री सेल्सियस, B X is less than 32 डिग्री सेल्सियस, C X is equal to 32 डिग्री सेल्सियस, और D नॉट। एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन
फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, चाहे इसी को क्या लिख दूंगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और टाइम लेके कर डालो, टाइम लेके कर डालो। अब देखो मैं करने जा रहा हूं। एक बात बताओ, 40 से, अब देखो ये लॉजिक लगा के मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये लॉजिक लगा के मैं सॉल्व कर रहा हूं। 40 डिग्री से 36 डिग्री में 10 मिनट लगेगा, तो अगले 10 मिनट में 4 डिग्री थोड़े कम होगा रे बाबू। रेट ऑफ कूलिंग इज डिक्रीज विद द टेम्परेचर। अगले 10 मिनट में 32 डिग्री से ज्यादा ही होगा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर से आई रिपीट, 40 डिग्री से 36 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में लगेगा, तो अगला 4 डिग्री सेल्सियस जो कम होगा वो 10 मिनट में थोड़े होगा, वो ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वो कह रहा है कि टाइम 10 ही मिनट है, तो टाइम 10 मिनट में क्या होगा, कुछ कम होगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस नहीं कम होगा। हो सकता है 33 डिग्री हो सकता है 34 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसे हो, वो एग्जैक्ट मैं निकालूंगा। तो इसीलिए पूछा फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। और आप लोग ये मतलब अगर जो ऐसे भी ऑप्शन आते हैं नीट उट में, तो एक सही ऑप्शन आ जाते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, फिर से वही कहानी। क्या करेंगे, 40 माइनस 36 अपॉन 10 इज इक्वल टू के, 40 प्लस 36 अपॉन 2 माइनस TS। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। फिर 36 माइनस एक्स अपॉन में 10 इज इक्वल टू के, 36 प्लस एक्स अपॉन में 2 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस ना। सॉल्व करो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकेंड मान लो, सॉल्व कर लो। वही डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा, 40 और 36, मुझे लग रहा है कि 76 आ जाएगा, और 76 का वो हो जाएगा 38 होगा। क्या होगा, 38 होगा। 4 3 7 76.2 तो 6 2 8, हाँ 38 होगा। तो और ये कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/10 अपॉन में 36 माइनस एक्स अपॉन में 10 इज इक्वल टू के 38 माइनस 30 अपॉन में के 36 प्लस एक्स अपॉन में 2 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। के से के कैंसल, के से के कैंसल, और मान लो 10 से 10 कैंसल। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, 8 से ये कितना आ जाएगा 8, 8 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब 1/36 माइनस एक्स इक्वल टू 2/36 प्लस एक्स अपॉन में 2 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। अब इसके बाद तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो, जरूरी नहीं है करवाना, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 236 माइनस एक्स इज इक्वल टू
36/2 प्लस x/2 माइनस 30। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा -12, उधर जाएगा। ये हो जाएगा 36 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 72 माइनस 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 और ये -12 प्लस x/2। इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x प्लस x/2 प्लस 2x इज इक्वल टू 72 प्लस 12। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84 इंटू 2 अपॉन में 5 x की वैल्यू। कोई दिक्कत? 2 दूना के 4, 1 5, 5 हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84 इंटू 0.4, ये कितना? 4 चौके 16, 4 बट्टे 32, 1 33, 33.6। T is greater than 32 डिग्री सेल्सियस। आ रहा है ना? इफ देयर विल बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अगर जो इसी में दूसरे क्वेश्चन ये होता, ये हो गया क्या? ये हो गया क्या? दूसरा क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन लिखो, इफ इन प्रीवियस प्रॉब्लम find the temperature, नहीं सॉरी, in previous problem find the time to attain thermal equilibrium, to attain thermal equilibrium। कहने का मतलब 33.6 से या नियरली मान लो 33.6 को नियरली मैंने मान लिया 34, इससे 34 से 30 डिग्री सेल्सियस आने में टेम्परेचर टाइम कितना लगेगा? तो कितना होगा? ये हो जाएगा 34 माइनस 30 अपॉन में टाइम इज इक्वल टू के, 34 प्लस 30 अपॉन में 2 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व कर लो, के की वैल्यू यहां से निकाल ले, के की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो। यहां कितना हो जाएगा? 4/10 इज इक्वल टू के। ये कितना आया था? ये पूरा 8 आया था ना? कितना आया था? 38, हाँ 8 आया था। ये हो जाएगा कितना? 2k इज इक्वल टू 1/10, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 20। k की वैल्यू कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द कांस्टेंट, न्यूटन कांस्टेंट, तो ये भी हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और आप लोग यूनिट अपने से लिख लेना, यहां रख दो, कहीं कुछ गलती हो रहा होगा तो बताना। हाँ सॉरी, k की वैल्यू आएगी 1/20, यहां रख दो तो ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा कितना? 4/t 1/20, ये कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका 34 और 30, 64/2, तो 32 आएगा क्या? 32 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 2, मतलब ये आ जाएगा 4/t इज इक्वल टू 1/10, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 मिनट। 40 मिनट। देखा? ध्यान से देख, ध्यान से देखो, इससे पहले कितने पे था? 40 से 36 कितने में आया था? 10 मिनट। फिर 36 से 34 ये कितने में आया था? 10 मिनट। लेकिन अगला 34 से 30 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर ले आने के लिए कितना लग रहा है? 40 मिनट। 40 मिनट। आई रिपीट द होल कंसेप्ट वंस अगेन। 40 डिग्री से 36 4 डिग्री का टेम्परेचर कम होने में कितना लगा? 10 मिनट। 36 से
34 कितना लगा 10 मिनट, मतलब कितने का टेम्परेचर। अब देखो 34 से 30 कितना 4 डिग्री सेल्सियस, यहां 4 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना लगा 40 मिनट, और यहां 4 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना लगा 10 मिनट। क्या यहां 4 डिग्री सेल्सियस टू डिक्रीज 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना लगा 10 मिनट, और यहां टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए टाइम कितना लगा 40 मिनट। तो देखो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, लिख लो दिस इलस्ट्रेशन या दिस एग्जांपल इज बेस्ट explain that rate of cooling decrease with the time, rate of cooling decrease with the time, decrease with the time। आ रहा है ना समझ में, 4 डिग्री टेम्परेचर में 10 मिनट और यहां 34 से 30 मिनट लाने में कितना लगा 40 मिनट। ठीक है, मैं मिटाऊं क्या, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस in 10 minutes when placed in a surrounding of constant temperature 15 degrees Celsius. Find the time taken for the temperature of the body to become 20 degree Celsius, to become 20 degree Celsius। कितने लोगों को डाउट होगा सर क्वेश्चन आप रिपीट करिए, बिल्कुल नहीं बेटा, क्वेश्चन रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप एक बार क्या करिए, वीडियो को पीछे रिवर्स करिए, रिवर्स करके सुन लीजिए। मैं गिवन में लिख दे रहा हूं, गिवन में क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, और 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में आया। तो 30 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से टाइम पूछ रहा है, कुछ नहीं, आप लोगों को सेम वही काम करना है। आप लोग ऑप्शन दे रहे हैं, t इक्वल टू 20 मिनट, t इक्वल टू 10 मिनट, t इक्वल टू 18 मिनट, t इक्वल टू 19.5 मिनट। सॉल्व करो। ओके, मैंने माना कि तुमने वीडियो को पॉज किया और टाइम लेके सॉल्व कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं, देखो फिर से वही याद, कुछ नहीं, 40 माइनस 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू के 40 प्लस 30 अपॉन 2 माइनस 15, और एक कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 अपॉन टी इज इक्वल टू के 30 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 15। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 10 जाएगा 1, ये आ जाएगा 50 में से 2 जाएगा 25, 25 में से 15 जाएगा, नहीं सॉरी 70 का 2 35 में 15 जाएगा, कितना आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 1/20 के, ये 1/20 1/10/t इज इक्वल टू 20 के अपॉन में के, और ये कितना हो जाएगा 25 में 15, ये कितना आ जाएगा 10 के। कोई दिक्कत, के से के कैंसल, इससे ये कैंसल, ये हो जाएगा 2, t/10 इज इक्वल टू 2, देन 10 इक्वल टू 20 मिनट। देख ले, ध्यान से देख, 40 से 30 डिग्री टेम्परेचर में 10 मिनट लगा, लेकिन अगर अगला 30 से 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 डिग्री का चेंज में यहाँ टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे भी टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए कितना लगा
10 मिनट और इसके लिए कितना लगा 20 मिनट, लगभग 2 गुने का टाइम, लगभग 2 गुने का टाइम लगेगा। और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इफ अ बॉडी कूल अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग such that rate of heat loss is 30 watt at 60 degree Celsius, then find the rate of heat loss at 45 degree Celsius, at 45 डिग्री सेल्सियस। ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। मिटा दूं मैं, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, क्वेश्चन को क्या रिपीट कर दूं, मैं दे रहा हूं। गिवन में क्या है बेटा, गिवन में है कि जब बॉडी का टेम्परेचर, टीवी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है तो रेट ऑफ हीट लॉस कितना है 30 वॉट। फिर जब टेम्परेचर का, बॉडी का टेम्परेचर 40 है तो फाइंड रेट ऑफ हीट लॉस। बहुत आसान क्वेश्चन है, 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूं Q अपॉन टी इज इक्वल टू के टीवी माइनस टी एस। अच्छा, टी एस का वैल्यू नहीं दिया है क्या, टी एस का वैल्यू दिया है, गिवन क्या है, टी एस इक्वल टू है 35 डिग्री सेल्सियस। टी एस की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री सेल्सियस। यही तो रेट ऑफ हीट लॉस है, रेट ऑफ हीट लॉस है, या इसी को क्या बोलेंगे, पावर। क्या है, पावर। क्या है, पावर। तो देख लो ये कितना दिया है 30 इज इक्वल टू के, ये कितना 60 माइनस 35, और फिर सेकेंड में पूछा है कि पावर कितना होगा, पावर कितना होगा जब टेम्परेचर बॉडी का 45 से 35 होगा। इसको दोनों को डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा, आसान है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, इसको सॉल्व करिए तो P की वैल्यू कितनी आएगी 12 वॉट। एक क्वेश्चन और लिखिए, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू अ टेम्परेचर Q and kept in surrounding of temperature, sorry, I repeat once again, a piece of metal is heated to a temperature theta and kept in surrounding of temperature theta naught, then which of the graph is nearly correct, then which of the graph is nearly correct। क्वेश्चन गिवन में क्या क्या है वो दे दूं। ये मेटल का पीस है, इसको हीटेड टू ए टेम्परेचर, यहां से यहां में हीट किया गया है कुछ। ये टेम्परेचर कितना है थीटा, ये है थीटा, और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग दिया है थीटा एस, थीटा नॉट। तो ग्राफ बताना है, ग्राफ दे दिया है, ग्राफ एक दिया है ये वाला, दूसरा दिया है तीसरा दिया है और चौथा दिया है कौन सा ग्राफ सही होगा, कौन सा ग्राफ सही होगा।
ऑफ कोर्स न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग में ग्राफ लीनियर होता नहीं है। मैं बताया था रेट ऑफ कूलिंग जो है ग्राफ का क्या होगा, अभी मैं बताया हूं, इसमें लिख दूं, ये क्या है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ 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 है। कौन सा ग्राफ सही होगा? ऑफ कोर्स सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। एक आध दो क्वेश्चन और लिख लो ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। जैसे क्वेश्चन लिखिए, अ लिक्विड कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस, या मैं गिवन में लिख दे रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बस 2-3 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि कर लोगे। लिखिए, अ लिक्विड कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट, in 5 minutes. Calculate the time in which it cool from 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। टाइम बताना है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम की वैल्यू मैं आंसर में लिख दे रहा हूं, आंसर में आपका टाइम का वैल्यू आएगा 7 मिनट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में, फिर 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस 4 मिनट में। फाइंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आंसर आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आई थिंक इट इज सफिशियंट, इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं आता है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार ग्राफ को देख लीजिएगा, ग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ग्राफ में आने के क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस होते हैं। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आपका ये चैप्टर खत्म हो गया हीट ट्रांसफर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैस पढ़ेंगे, केटीजी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।